हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वैकेंसी अपडेट। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी ये बुरी खबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि ये बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रेलवे अभ्यर्थियों को न्याय मिलना अब मुश्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले जो सिचुएशन था वो अलग था, लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुका है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों के गलती के वजह से केवल। सबसे पहले मैं आप लोग से लगातार कहता था कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। ठीक है, ऐसे जो कुछ लोग गलत किए हैं, पता नहीं वो स्टूडेंट में थे या नहीं है, कैंडिडेट के पार्ट थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक दो लोग के गलती के वजह से मामला बहुत बिगड़ चुका है। और वो जो गलती हुआ हुआ अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस मामले का राजनीतिकरण स्टार्ट हो गया है। और मैं शुरू से कह रहा था कभी भी इसको राजनीति में शामिल मत करिएगा। राजनीति से दूर रखिएगा, पॉलिटिशियन से दूर रखिएगा। और अपने अंडर में भी किसी एक को लीडर मत बनाइएगा, बिना लीडर रहिएगा, क्योंकि बिना लीडर का जो प्रोटेस्ट होता है वो सक्सेस होता है। वहाँ पे क्या होता है, कोई किसी को मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता अकेले, या फिर किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकता है। अगर वो एक को कन्विंस करेगा, बाकी 9 तैयार नहीं होंगे। तो बिना लीडर का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई लीडर शामिल हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और रेलवे जानबूझ के ऐसा किया है। आपको मालूम है कई सारे टीचर्स पे एफआईआर हुए हैं, और अभी कई लोग को धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि वो लोग कहीं से भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। कैंडिडेट्स सब कुछ अपने मन से किए हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स लगातार परेशान हो चुके थे। और रेलवे एफआईआर क्यों की है, धमकी क्यों दी है, ताकि कैंडिडेट्स क्या हों और डाइवर्ट हो जाएं और मामला पॉलिटिक्स में जाए। जब मामला पॉलिटिक्स में जाएगा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ये कह देगी कि ये विपक्ष की साजिश है, बाकी कुछ नहीं है, विपक्ष केवल पॉलिटिक्स करना चाहती है, इस वजह से ऐसा किया विपक्ष ने। यानी कि पूरी तरीके से मामला अब पॉलिटिकल हो चुका है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे बिहार में लगभग हर एक पार्टी के नेता ने बोल दिया हम सपोर्ट करेंगे। इससे पहले ये लोग सो रहे थे, जब कैंडिडेट सड़क पर नहीं उतरे थे, जब ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तब ये लोग सो रहे थे। तब इन लोग को नहीं दिखा कि कैंडिडेट्स कितने परेशान हैं, 3 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट नहीं आए, तब ये इन लोग को नहीं दिखा। और जब कैंडिडेट्स परेशान होकर खुद रोड पे आए, तो ये लोग भी अब सामने आ रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। क्यों? ताकि इलेक्शन में इन लोग को फ़ायदा मिले। और इन लोग की वजह से फ्रेंड्स आप लोग का नुकसान होगा। ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ एसएससी सीजीएल का। लगभग 50 दिन प्रोटेस्ट चला था दिल्ली में। ठीक है, जब तक पॉलिटिशियंस नहीं थे तब तक प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चला। लेकिन जब विपक्ष के नेता उसमें शामिल हो गए, मामला पॉलिटिसाइज हो गया। गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये सब पॉलिटिकल बंदे हैं और जानबूझकर गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। तो यहाँ भी कुछ सिचुएशन यही बन चुका है फ्रेंड्स। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स आपके सपोर्ट में आने को बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, पप्पू यादव है, और कांग्रेस के 1-2 लीडर हैं, पता नहीं कौन कौन लीडर है। अब सबको नज़र आ रहा है कैंडिडेट्स परेशान है। अभी तक ये लोग पता नहीं किस बिल में घुसे हुए थे, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी आपको बिना किए कुछ देगी नहीं, बस ये नुकसान कराती है, बाकी कुछ नहीं है। मैं यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो बहुत गलत काम की है, यहाँ पे पुलिस डायरेक्टली पीट दे रहे हैं, कुछ भी करते रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। लेकिन आप लोग अपना गलत ना करो खुद। कल आपको मालूम है छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इसमें बहुत से नेता शामिल होंगे, जहाँ से मामला और बिगड़ेगा। आप कभी भी देख लीजिए कोई भी पुराने एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ पॉलिटिशियन शामिल हुए हैं वहाँ मामला ख़राब हो गया है, रिजल्ट निगेटिव आया है। तो मैं शुरू से इसीलिए कह रहा था कि आप बिना लीडर के रहिए, और ख़ास करके किसी पॉलिटिकल बंदे को मत एंट्री दीजिएगा। अदरवाइज़ आपका मामला आपकी डिमांड से भटक जाएगा और मामला कुछ और हो जाएगा। कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है वो। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पार्टी के नेता कितने हैं, कितने पावरफुल हैं। वहाँ आप लोग गायब हो जाएंगे, आप लोग का डिमांड गायब हो जाएगा। तो ये मामला बहुत ही ख़राब हो चुका है। पहले जो आगजनी वगैरह हुआ है, जो ट्रेन में आग वगैरह लगाए गए हैं, वो गलत हुए हैं। अब वो कौन किया ये अभी तक कोई नहीं जानता है। जब उसका वीडियोग्राफी सामने आएगा कि किसने किया है, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सच में रेलवे कैंडिडेट है कि नहीं है, या फिर कैंडिडेट में से कोई है ही नहीं, खुद गवर्नमेंट जानबूझ के की है, या फिर कोई और किया है, कोई तीसरा जो यहाँ पे शामिल ही नहीं था, अचानक आके आग लगा दिया। मतलब कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन बदनाम कौन हुआ? कैंडिडेट्स हुए, और टीचर्स को भी घसीटा गया है। कहा जा रहा है खान सर ऐसा किए हैं। खान सर ऐसा क्यों करेंगे? खान सर एक टीचर हैं, वो कभी भी किसी को ऐसे गलत काम के लिए क्यों उकसाएंगे?
उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, देश के सबसे जाने माने टीचर हैं और उनको ऐसे बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है और तमाम टीचर्स के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। ये सब क्या है? अभी तक कैंडिडेट्स तो अपने हक के लिए शांतिपूर्वक ही प्रयास कर रहे थे, ट्विटर कैंपेन वगैरह चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुना नहीं, कुछ कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ट्विटर कैंपेन पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं हर एक मामले के लिए, लेकिन कभी भी कुछ असर नहीं हुआ गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन इस बार जब से फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तब से तमाम रिप्लाई पे रिप्लाई, क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आने लगे। यानी कि कैंडिडेट्स को भी दिख गया कि हमारे पास फिजिकल प्रोसेस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और लगभग हमने सभी ऑप्शन अपना लिया है, प्रयास कर लिया है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। तो फिर वही चीज़ हुआ जो उनको फाइनली करना था, क्योंकि रेलियो को इसी की भाषा समझ में आती है, चक्का जाम की भाषा समझ में आती है, फिजिकल प्रोटेस्ट की भाषा समझ में आती है। ट्विटर कैंपेन वगैरह से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8-8 मिलियन 10-10 मिलियन ट्वीट हुए बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा कहा फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट आपको इस तरीके से, मतलब कि मैं बार बार ये भी कर रहा था शुरू से कि आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके अगल बगल कौन है, वो जेन्युइन बनता है कि नहीं है, कहीं सच में कोई गलत काम वाला तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो गलत काम करके आपको फंसा दे। क्योंकि सिचुएशन यहाँ ऐसे ही बन रहे हैं, कहीं 1000 लोगों पे एफआईआर हो रहा है, कहीं 500 लोगों पे एफआईआर हो रहा है, कहीं 200 लोगों पे एफआईआर हो रहा है, मतलब एफआईआर पे डेली न्यूज़ सुना रहा है। यहाँ तक कि टीचर्स भी इससे नहीं बचे, जबकि वो वहाँ पहुँचे भी नहीं है। ये हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि गलती किसी एक ने किया है। अब पता नहीं आपके बीच का है या बीच का नहीं है, बट भुगतना अब सबको पड़ रहा है। वो गलती एक छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी गलती ये होने जा रही है जो कल से स्टार्ट हो रही है। कल जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है, इसमें नेता लोग शामिल होंगे, उनके ऊपर एफआईआर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके ऊपर एफआईआर अगर हो गया तो आपका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। पूरा आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ, सब कोई जानता है, लेकिन बिहार को लोग डुबाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये नेताओं का काम नहीं था, उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। कैंडिडेट्स अपने दम पे अपनी लड़ाई खुद जीत सकते थे और जीत सकते, अभी मैं कह रहा हूँ। अगर नेता लोग पीछे हट जाए किसी तरीके से तो ये जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग शामिल होंगे तो मामले को चेंज कर दिया जाएगा, उसे इलेक्शंस जोड़ दिया जाएगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बनाया गया, तो ऐसा आपको भी बनाया सकता है, बोला सकता है आपको भी फंडिंग वगैरह हो रहा है यहाँ से वहाँ से, जैसे किसानों को बोला गया। और आपको मालूम किसान का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, वो भी चुनाव के लिए केवल टाल दिया गया है, उसे हटाया नहीं गया है। साफ साफ उनके नेता मंत्री बोले हैं जो रूलिंग पार्टी है कि हम इसे केवल कुछ दिन के लिए रोके हैं, इसे पूरे ख़त्म नहीं किए हैं, दोबारा इसे ज़रूर लाएंगे क्योंकि किसानों के हक में है, मतलब किसानों के फ़ायदे में है ये। और यही सेम चीज़ यहाँ भी कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट को कहीं कैंसिल नहीं बोला गया है, बस बोला कि रिजल्ट पे स्टे लगा, रोक लगा, यानी रिजल्ट दोबारा वो लागू हो सकता है, वही रिजल्ट माना जा सकता है। और CBT 2 के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है कि CBT 2 हम नहीं कराएंगे, यानी CBT 2 भी ये लोग करा सकते हैं ग्रुप डी वाले मामले में। तो ये लोग अभी कुछ भी साफ नहीं बोले हैं, हमें लगता है कि लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। 7 मार्च का इलेक्शन लास्ट फेज़ है और 4 मार्च को इनका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। सब कुछ प्री प्लान है, सोचा समझा साजिश है कि हम ऐसे टाइम पे करेंगे कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। फिर 1 आध साल बाद कोई इलेक्शन होगा, तब तक ये बच्चे भूल जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये प्लान आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। 2015 NTPC देख लीजिए, 2018 में कंप्लीट हुआ है, 2019 ग्रुप डी देख लीजिए, 2021 में जाके ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ है। अब कंप्लीट हो भी 2018 में हुआ नहीं, अभी तक उसको सीट खाली है। ठीक है, अभी तक कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं मिले, अभी तक भटक रहे 2015 वाले। ज्वाइनिंग उनको 2018 में स्टार्ट, 3 साल बाद स्टार्ट हुआ है। 2019 ग्रुप डी का ज्वाइनिंग 2021 के लास्ट में स्टार्ट हुआ है, 2 साल बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी 2018 ग्रुप डी 2020 में स्टार्ट हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या हो रहा है। 2019 ग्रुप डी तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक रिटन एग्जाम नहीं हुआ, CBT नहीं हुआ है, तो इसमें क्या बोला जाए। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी मौका है कि आप लोग पॉलिटिशियन से दूर रहें और थोड़ा शांतिपूर्वक प्रयास करें, जो भी कर रहे हैं ऐसे गलत तरीके ना अपनाएं, नहीं तो इससे आप ही को नुकसान होगा। ठीक है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, मुझे भी तमाम धमकियाँ मिल रही हैं, लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ें नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं सही के साथ खड़ा हूँ। मैं बस गलत काम का सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। आप आगजनी वगैरह करेंगे तो मैं कभी नहीं कहूँगा आप आगजनी करिए, फिर कभी नहीं कहूँगे कि आप सही हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी करना है, डिमांड करना, शांतिपूर्वक करिए, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।